हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेस्ट और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले नाइट्रिक एसिड, उसके प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो पहले देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है HNO3। उसके मॉडल भी देख सक रहे हैं आप, मॉडल कैसे आइटम्स से बना हुआ है। और उसके आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में देखिए डेटिव बॉन्ड होता है एक N एंड O के बीच में। साथ ही साथ देखिए डबल बॉन्ड एक O के साथ में है और OH के साथ में एक बॉन्ड है। ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम पाते कैसे हैं। तो एक तो फ्री फॉर्म में मिलता है रेन वाटर में, बाकी आपके मेटालिक जो नाइट्रेट्स हैं उनके साथ आपको कंबाइंड फॉर्म में ये मिलता है। और ये नाइट्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये जो सारे के सारे मेटालिक नाइट्रेट से आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो नाइट्रिक एसिड। तो इसमें पहले सोडियम नाइट्रेट जो है उसको हम चिली सॉल्ट पेपर भी कहते हैं और उसको लिखते हैं NaNO3। उसके बाद आप देखें नाइट्रेट मतलब हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, उसको KNO3 लिखते हैं। और फाइनली कैल्शियम नाइट्रेट जिसको हम CaNO3 ट्वाइस लिखते हैं। तो ये जानने के बाद हम देखेंगे कि रेन वाटर जो फ्री फॉर्म उसका जो मिलता है हमको नाइट्रिक एसिड अनकम्बाइंड फॉर्म में, रेन वाटर से हम कैसे डिराइव करते हैं नाइट्रिक एसिड। उसके लिए देखिए लाइटनिंग डिस्चार्ज बहुत ज़रूरी होती है। लाइटनिंग डिस्चार्ज के समय क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड उस समय जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर का और ऑक्सीजन दोनों कॉम्बाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। फर्दर जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उससे मिलकर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये दोनों लेकिन रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो फिर रेन के वाटर के साथ में मिलता है और बनाता है क्या, आपका नाइट्रिक एसिड। तो ये आप देख लीजिए रिलेशंस कैसे बनते हैं, इक्वेशंस कैसे तैयार हो रहे हैं। तो ये है आपका नाइट्रिक एसिड फ्रॉम रेन वाटर मैंने सिखाया। ये तो था जनरल फॉर्म, लेकिन हम तो अब देखेंगे कि कैसे इसको फिक्स करते हैं इन द सॉइल। तो ये नाइट्रिक एसिड जो सॉइल में जाता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में फिक्स हो जाते हैं। इसको हम फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये करने के बाद लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। तो इसमें तो हमने देख लिया कि कौन कौन से मेटालिक नाइट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको कॉमन फॉर्म में हम लोग एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, ये इसको स्ट्रॉन्ग वाटर पहले कहा जाता था, इसलिए एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आप देख पा रहे हैं कि आप पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए या सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए, जो कि अभी मेटालिक नाइट्रेट के रूप में हमने देखा। उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो ये पूरा जो एपरेटस होगा ये ग्लास का होगा, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप कॉर्क या रबर यूज़ नहीं कर सकते हैं। और वेपर तैयार होता है हीटिंग करने पर, और ये वेपर जो है देखिएगा एक्चुअली डिकम्पोज हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। और डिकम्पोजिशन होने के बाद में NO2 निकलता है जो कि एक ब्राउन फ्यूम तैयार करता है। और इसको ठंडा करना पड़ता है। फिर आप ठंडे पानी से देखिए टैप वाटर से हम ठंडा करते हैं और नाइट्रिक एसिड हम लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं। इन ग्लास फ्लास्क देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा येलोइश हो जाता है क्योंकि डिज़ोल्व फॉर्म में NO2 जो आपका डिकम्पोज हुआ था गैसेस फॉर्म वो आ जाता है। तो ये देखिए होता क्या है कि हम लोग लेबोरेटरी में बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट करते हैं और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तैयार होता है। साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड तैयार होता है। ये येलोइश क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि NO2 जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। ये येलो इस कलर को हम हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हटेगा। उसके लिए आप या तो ड्राई एयर या कार्बन डाइऑक्साइड बबल कीजिए ताकि वो मूव आउट हो जाए, या फिर उसको डाइल्यूट कीजिए बाय हेल्प ऑफ एक्सेस वाटर। तो ये येलो कलर चला जाएगा और एसिड आपका कलरलेस हो जाएगा। तो ये था आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जिसमें कि कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने होंगे। उस प्रिकॉशंस के बारे में बताता हूँ मैं। यहाँ पे पहला प्रिकॉशन है कि सारे के सारे ऑपरेटर्स आप ग्लास के लोगे और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं यूज़ कर सकते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड के तुलना बदले में, क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है और नाइट्रिक
एसिड के जो वेपर बनते हैं उसके साथ साथ वो भी एस्केप करेगा। और टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेंगे। इसके नहीं लेने के 4 कारण मैं बताता हूँ आपको। पहला नंबर, कंप्लीट रिएक्शन होगा जो कि Na2SO4 तैयार करेगा, और उससे क्या होगा, आपका एक क्रस्ट, हार्ड क्रस्ट तैयार हो जाएगा और उसको रिमूव करना वहाँ से दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे ये भी देखोगे कि आपका जो ग्लास एपरेटस है वो क्रैक कर सकता है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हो सकती है, या फिर आपका वेस्टेज ऑफ फ्यूल हो रहा है क्योंकि बेकार में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो अगर हम देखें पूरा कंप्लीट अगर हम इक्वेशन करते तो 2 स्टेप इक्वेशन है। पहले तो आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट तैयार हुआ है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका Na2SO4 तैयार हुआ है। तो अल्टीमेटली आप फाइनली आप कह सकते हो कि सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू Na2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड। तो इससे हमने सीखा कैसे लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड का। अब हम देखते हैं एक स्केच देखते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन है, उसको कहते हैं ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। इसमें आप देखिए अमोनिया 1 वॉल्यूम और ऑक्सीजन 10 वॉल्यूम्स हम लेते हैं, और एक कैटालाइटिक चैम्बर जिसको रिएक्शन चैम्बर कहते हैं, उसमें कैटलिस्ट जो लिए हम प्लेटिनम लिए हैं वो 600 to 900 हो सकता है। जनरली हम लोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में हम भेजते हैं उसको हीट चेंबर में, हीट एक्सचेंजर में। वहाँ पे क्या होता है, उसको कूल किया जाता है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज पर लाया जाता है। वहाँ पे और फीड किया जाता है ऑक्सीजन ताकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार हो, और अल्टीमेटली हम लोग वहाँ पे उसको ऑब्जॉर्प्शन टावर में ले जाते हैं जहाँ पर कि वाटर देते हैं, और वो नाइट्रिक एसिड में तैयार होता है जो 50% कॉन्सेंट्रेशन का होता है। उसको हम डिस्टिलेशन के द्वारा हम 68% कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर फ्यूमिंग एसिड नाइट्रिक एसिड बनाना है, 98% बनाना है, तो उसको हम डिस्टिलेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं। ये है आपका बुक में, ये आपको देखिएगा, ये स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है इस जो कि ऑसवाल्ड प्रोसेस का है। और सेम थिंग यहाँ पे रिपीट मैं कर रहा हूँ। देखिए अमोनिया पहले आपके कैटालाइटिक चैम्बर में चेंज हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और वहाँ से वो फिर जाता है नेक्स्ट स्टेज पर। तो क्या होगा, वहाँ पे पहले तो हीट एक्सचेंजर में जाता है जहाँ की उसकी टेम्परेचर कम की जाती है, क्योंकि 800 डिग्री एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। एक बार स्टार्ट कर देते हैं टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब हम आते हैं जब ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, तो NO2 में चेंज होता है, और फाइनली आपका ऑब्जॉर्प्शन टावर में हम पहुँचते हैं तो NO2 नाइट्रिक एसिड वाटर से मिलकर बनता है। तो ये था आपका नाइट्रिक एसिड जो हम तैयार करते हैं, वो 50% आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये था आपका ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट के रूप में देखिए, ड्राई अमोनिया लेते हैं 1 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम ड्राई एयर लेते हैं डस्ट फ्री, उसको पास ओवर करते हैं फ्रॉम ओवर प्लैटिनम, हीट एक्सचेंज चेम्बर में जाकर ऑक्सीडेशन चेम्बर में ले जाते हैं, और फिर ऑब्जॉर्प्शन चेम्बर में उस नाइट्रिक एसिड हमारा तैयार होता है। इस तरह से हमने फ्लो चार्ट के हेल्प से भी सीख लिया कि कैसे हम ओसवाल्ड प्रोसेस जो नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस उसको सीखा। साथ ही साथ आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देखोगे कि इसका कलर जो है येलिश थोड़ा रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 एट 68% कॉन्सेंट्रेशन में, क्योंकि लेबोरेटरी में वही रहता है। और ओडर इसका सफोकेटिंग स्मेल होता है, टेस्ट सार होता है। डेंसिटी देखिए, अगर 98% है तो 1.54 है, और 68% है तो 1.42 हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 86, मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनता है जो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 68% कॉन्सेंट्रेशन वाला बॉयल करता है। ये सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल कॉन्सेंट्रेशंस होता है। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और फ्यूम्स इन एयर होता है। ये नॉन पॉइजनस है लेकिन बहुत क्रोसिव है। ये स्किन पर जो है, हमारे स्किन में एक प्रोटीन पाया जाता है जिस स्किन में उस प्रोटीन से रिएक्ट करके वो बनाता है ज़ैंथोप्रोटेइक एसिड जो येलो कलर देता है आपकी स्किन को। मैंने यानी कि नाइट्रिक एसिड आपको अगर अप्लाई किया स्किन पर तो येलिश हो जाएगा स्किन। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए इसमें पहला नंबर देखिए स्टेबिलिटी इसकी कितनी होती है। अनस्टेबल टू हीट हम तो देख रहे हैं, जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो NO2 में डिस्कम्पोज हो जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखिए ये तो एसिड जब बोल रहे हैं तो ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ इसको होने चाहिए। तो डाइल्यूट फॉर्म में
जो एसिड के जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो दर्शाता है, जैसे कि ये आयोनाइज हो जाता है इनटू H+ एक्सक्यूज मी। और साथ ही साथ देखिए इट टर्न्स, जो आपका पैरामीटर्स है, जितने लिटमस पेपर होगा तो उसको रेड कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देगा। अगर आपका फिनोप्थिलीन है तो उसको कलरलेस ही रखिए, क्योंकि वो तो एल्कली के द्वारा पिंक होता है। और नाइट्रिक एसिड को स्टोर करना चाहिए बॉटल में एकदम सनलाइट से दूर, क्योंकि डिकम्पोज कर सकता है। तो इसके लिए हमको क्या लेना चाहिए, बॉटल जो होगा वो कलर्ड बॉटल लीजिए, ताकि वो डिकम्पोज ना कर सके। कलर्ड बॉटल में रखेंगे तो डिकम्पोज नहीं करता है। अब देखिए टिपिकल उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ बता दूं कि वो तो एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, जिसमें सॉल्ट है, वाटर आएगा। तो एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे देखिए K2O+ आपका HNO3 है, KNO3 प्लस वाटर बना। आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होता है, क्योंकि आपका ये कार्बनिक एसिड के कंपाउंड है, उसको वो रिप्लेस करके वो उनका नाइट्रेट बनाता है। उसी तरह से आपका देखिए जितने सल्फाइट हैं या बाइसल्फाइड्स हैं उनको भी रिप्लेस करके वो नाइट्रेट्स बना देता है। और फर्स्ट केस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करता है, यानी रिलीज़ करता है, और इन सेकेंड केस वो वाटर एंड SO2 करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जनरली मेटल्स इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होते हैं अबव H2, जो कि होना चाहिए। H के ऊपर जो होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर मेटालिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो डिस्प्लेस करते हैं एसिड के हाइड्रोजन को। लेकिन इन केस ऑफ आप कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड ये संभव नहीं होता है, क्योंकि ये डाइल्यूट फॉर्म में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वो क्या करता है, एक्चुअली वो डाइल्यूट हो या एसिडिक, वो दोनों फॉर्म में वो डिस्चार्ज होकर नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देता है उसको। तो आप देख रहे हैं एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स क्या है, तो कार्बन को वो चेंज कर देता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 निकलता है। उसी तरह सल्फर के साथ में रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 निकलता है। अगर वो कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो वो नाइट्रेट्स के साथ मेटल्स के साथ में मिलकर उनका नाइट्रेट्स बनाते हैं, साथ ही साथ NO देता है। और अगर वो हॉट डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है तो मेटल्स के साथ में मिलकर वो उनका नाइट्रेट्स और NO2 बनाता है। इन केस ऑफ Fe देखिए तो Fe वहाँ पे फर्स्ट वाले में कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रेट में ये फेरस फॉर्म करता है, फेरस नाइट्रेट, जबकि आपके इन हॉट डाइल्यूट फॉर्म में वो या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में क्या देता है, वो आपका फेरिक नाइट्रेट देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा, देखिएगा कि FeAlCONi जो है ये लोग पहले तो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद एक पैसिव लेयर तैयार कर देते हैं ऑक्साइड का, जिसको स्क्रब करेंगे आप तभी वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इसका एक रिएक्शन है एज एक्वाडीजिया। तो वो क्या होता है, तो ये क्या करता है, नाइट्रिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि 3 वॉल्यूम आपका HCl एंड 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड मिलकर एक्वाडीजिया बनाते हैं, जो कि आपको प्लैटिनम और गोल्ड, जो गोल्ड मेटल्स है, नोबल मेटल्स हैं, उनको भी वो ये कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, सॉल्युबल बना सकता है। और साथ ही साथ अगर बहुत कम डाइल्यूट, बहुत मैंने ज़्यादा डाइल्यूट कह सकते हैं, 1% डाइल्यूट अगर है ये एसिड, तो क्या करेगा, ये मैग्नीशियम और मैंगनीज को वो प्रॉपर्टी देता है जो कि एक मेटल का होना चाहिए अगेंस्ट एन एसिड। तो ये मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है इसके बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में 1% खाली इसमें एसिड है वाटर में, तब वो उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं या रिलीज़ करते हैं, इवॉल्व करते हैं। अब देखिए लास्ट सेक्शन में चले आएंगे, टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। तो आप देख रहे पहला टेस्ट है कि आप जब हीट करोगे नाइट्रिक एसिड को तो क्या ब्रेकअप हो जाएगा इनटू NO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, ऑक्सीजन। तो ये जो NO2 होगा ब्राउन फ्यूम्स देगा, ब्राउन फ्यूम्स देख के आप समझ जाइएगा कि ये नाइट्रिक एसिड था। अगर नाइट्रेट्स हैं, लेकिन नाइट्रेट्स में एक्सेप्शन भी है, पोटाशियम, सोडियम और एल्युमिनियम को छोड़ के कोई और नाइट्रेट होगा, उसको हीट कीजिए तो मेटालिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन और NO2 निकलेगा, जो फिर ब्राउन फ्यूम देता है। कॉपर से आप रिएक्ट करके टेस्ट कर सकते हो, कैसे, तो वो कर सकते हो आप कि कॉपर के साथ में नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो कॉपर नाइट्रेट और NO2 निकलता है जो ब्राउन फ्यूम देता है। और कॉपर के साथ में अगर नाइट्रेट
कोई मेटालिक नाइट्रेट लेते हो, उसको आपको एसिडिफाई करना होगा, आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और हीट करोगे तो आपको NO2 मिलेगा। तो ब्राउन फ्यूम्स से आप पकड़ लोगे कि ये नाइट्रेट है या नाइट्रिक एसिड का ही कंपाउंड है। अब एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, इसके लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप डायग्राम को ठीक से देख सकें। देखिए आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं, उसमें मिक्स करते हैं नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। देखिए वो आपका ऑरेंज कलर या पिंक कलर जो देख रहे हैं आप टेस्ट ट्यूब में, ये उसका मिक्सचर है। उसमें हम लोग ऊपर से देखिए येलो कलर सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हम लोग डालते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना हो, बहुत केयरफुली डालना है कि वॉल से एकदम जाए, वो आप ड्रॉप वाइज मत दीजिए उसमें। तब देखिएगा चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड हेवियर होता है, वो नीचे जम जाएगा और ऊपर हो जाएगा देखिए ऑरेंज कलर का सोल्यूशन। और इसमें क्या होता है, NO जो तैयार होता है रिएक्शन से, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ में FeSO4.NO बनाता है, जो कि एक ब्राउन रिंग कंपाउंड होता है। और ये रिंग जैसा लगता है द जंक्शन ऑफ आपका ऑरेंज एंड येलो सोल्यूशन के बीच में। तो ये टेस्ट है फॉर नाइट्रेट एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन मैं ख़त्म करता हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।